हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पाई वॉलेट में पाई कॉइन है तो आपकी एक गलती की वजह से आपका सारा पाई कॉइन यहां से बर्बाद हो सकता है, उसे आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों ने वो गलती की है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 7 स्टेप जो चेकलिस्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन अभी तक हमारा पाई कॉइन हमारे वॉलेट में नहीं आया है। 14 दिन से ज़्यादा तक का समय हो गया है, लगभग 1 महीने होने वाले हैं, फिर भी हमारा पाई कॉइन हमारे पाई वॉलेट में नहीं आया है। तो देखिए, इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका पाई कॉइन आपके वॉलेट में ना आए। और मान लीजिए वो गलती आपने नहीं करी है, अगर आपने सही से सारा कुछ किया है तो आपका पाई कॉइन आपके पाई वॉलेट में डेफिनेटली जरूर आएगा। तो जो चीजें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग देखिए कि अगर आपने वो गलती की है तब तो आपका पाई कॉइन मुश्किल है कि आपके पाई वॉलेट में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो अपने पाई कॉइन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गलती ही ऐसी है, वो पाई कोड टीम भी उसे ठीक नहीं कर सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपने वो गलती की है तो इम्पॉसिबल है कि आप अपना पाई कॉइन एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बैक आते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात हम उनकी करते हैं जिन्होंने सारा स्टेप कंप्लीट कर लिया। 7 स्टेप चेकलिस्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है, उनका पाई कॉइन पाई वॉलेट में भी आ चुका है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं। अब अगर आपका पाई कॉइन पाई वॉलेट में आ चुका है, रिसीव हो गया है, और उसके बाद आपका पाई कॉइन 0 हो गया, आपका पाई कॉइन 0 हो गया यानी कि गायब हो गया, आपके पाई वॉलेट से पाई कॉइन आपने देखा कि है ही नहीं। तो देखिए, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आपका जो पाई वॉलेट का पासफ्रेज वो पासफ्रेज आपने खो दिया और दोबारा से आपने वॉलेट रीसेट किया यहां से, तब समझिए कि आपका पाई कॉइन गया, आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये एक रीजन है जिसकी वजह से जितने लोगों का पाई कॉइन वॉलेट में आ चुका, और अगर उसके बाद आपका पाई कॉइन वहां से गायब हो गया, तो यही कारण है कि हो सकता है आपने दोबारा से यहां पर वॉलेट रीसेट किया होगा, आपके पास जो उसका पासफ्रेज था वो आपने खो दिया है। तो देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, लॉस्ट योर पासफ्रेज, यू कैन रीसेट योर वॉलेट बट ऑल योर पाई इन प्रीवियस वॉलेट विल बी इनएक्सेसिबल। यानी कि अगर आप यहां से रीसेट करते हैं अपना वॉलेट, तो आपके प्रीवियस वॉलेट में जितना भी पाई कॉइन रहेगा वो इनएक्सेसिबल रहेगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पासफ्रेज किसी भी कीमत पे नहीं खोना है। अगर खो गया तो किसी के पास कोई रास्ता नहीं कि इस पासवर्ड को दोबारा से आप रिकवर कर सकते हैं। तो यही एक कारण है, अगर आपका पाई कॉइन आपके वॉलेट में आया था और दोबारा से वो गायब हो गया है तो इसी कारण की वजह से हुआ होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। अब दूसरा सवाल यह है कि यहाँ पर 7 स्टेप चेकलिस्ट कंप्लीट है, सारा कुछ कंप्लीट है, माइग्रेट भी कर दिया है, लेकिन और 14 दिन से ज़्यादा तक का समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक पाई कॉइन हमारे वॉलेट में नहीं आया है। ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 7 स्टेप पूरा कंप्लीट है तो पाई कॉइन आपके वॉलेट में आ जाना चाहिए, और 14 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, 1 महीने होने वाले, फिर भी रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए, इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका पाई कॉइन आपके वॉलेट में नहीं आया हो। तो आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए वो गलती आपने नहीं करी है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका पाई कॉइन देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, आ ही जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो स्टेप है उसे हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है डाउनलोड पाई ब्राउजर। आपने पाई ब्राउजर को डाउनलोड किया, वॉलेट क्रिएट किया, और जो पासफ्रेज है उस पासफ्रेज से आपने अपना यहां पर जो पाई वॉलेट है वो कंफर्म किया, और वही पासफ्रेज आपको या क्या करना है कि जब आप माइग्रेट करेंगे, यहां पर माइग्रेट टू मेन नेट, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर भी वही पासफ्रेज आपको डालना रहता है। तो उसी पासफ्रेज को यहां पर भी डालकर आपको माइग्रेट करना है। मान लीजिए आपने यहां पर बहुत समय पहले आपने कंफर्म कर दिया किसी और पासफ्रेज से, अगर वो पासफ्रेज आपका खो गया और दूसरा पासफ्रेज आपने रीसेट किया है, बनाया है, दूसरा वॉलेट आपने क्रिएट किया है, तो उसका पासवर्ड अगर आप माइग्रेट टू मेननेट में डालेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वॉलेट आपने कंफर्म किया, यहां पर वॉलेट कंफर्म किया, इसका पासवर्ड अलग है, इसका पासवर्ड अलग है, तो आपके पाई वॉलेट में आपका पाई कॉइन रिसीव नहीं होगा। तो ये चीज आपको देखना है कि क्या आपने जो कंफर्म योर पाई वॉलेट है यहां पर भी वही पासवर्ड आपने डाला था, और यहां पर भी क्या वही आपने पासवर्ड डाला है या नहीं, ये चीज आपको देखना है। आपको सेम पासवर्ड इन दोनों पॉइंट में डालना है, तीसरा पॉइंट और जो 7वां पॉइंट है, इन दोनों में, तभी आपका पाई कॉइन आपके वॉलेट में आएगा। और अगर आपने ये गलती, ये मिस्टेक नहीं की है, आपका सारा कुछ एकदम सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, जो जो चीजें यहां पर मांगी गई है वो सारा कुछ सही से है, फिर भी अगर आपका पाई कॉइन आपके वॉलेट में रिसीव नहीं होता है,
तब ये समझिए कि ये इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जिसकी वजह से ये मतलब कि आपका पाइकॉइन आपके वॉलेट में रिसीव नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी केवाईसी अटकी पड़ी है, केवाईसी नहीं हो रही, जैसे कि केवाईसी पेंडिंग में है, बहुत सारे लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि आपका जो पाइकॉइन है वो आपके वॉलेट में ना गया होगा, रास्ते में ही होगा, रिसीव मतलब कि पेंडिंग में होगा। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। तो ऐसा आपको घबराना नहीं है कि आपका पाइकॉइन आपके वॉलेट में रिसीव नहीं होगा, हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। और इसके अलावा बात करें केवाईसी की, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, लगभग हर वीडियो में कमेंट आता है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हर वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोग ही है केवाईसी जिनकी कंप्लीट नहीं हुई या जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है, सिर्फ 2-4 ही लोग हैं, 200-400 या 1000 लोग बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मिलियंस में लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है या जिनके पास केवाईसी का इन्विटेशन नहीं आया है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ हम ही बचे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बचे हुए हैं, हम भी हैं आपके साथ, मेरी भी केवाईसी पेंडिंग में है, हम लोग के साथ हजारों लाखों लोग हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है या पेंडिंग में। तो परेशान नहीं होना है, वेट करना है, वेट करेंगे, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे केवाईसी भी कंप्लीट होती जाएगी। और जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर ये मिस्टेक आपका रहता है तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपकी जो गलती है उसे सुधारनी है। कन्फर्म योर पाई वॉलेट, यहाँ पर जो पासवर्ड आपने डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि वॉलेट जनरेट नहीं हो रहा है, पासवर्ड मेरा खो गया है, अब दोबारा से कोशिश करें तो नहीं हो रहा है। तो देखिए वहां पर आपको कुछ टाइम देना है, मतलब कि आप कुछ ही दिन में ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा से आपको जनरेट करना है, तभी हो पाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो अब आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, और अगर आपने वो गलती करी है तो कैसे आप उस गलती को सुधारेंगे। और अगर किसी भी पर्सन को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम को भी आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है। और जो हमारा सेकंड चैनल है SMR डिजिटल फाइनेंस, उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।